So in last class we have done the basic definition of poverty and we have done the various methods to estimate the poverty. इस poverty को estimation करने के लिए हमने different methods सीखे थे and last was the same method of poverty. ठीक है, उसके बाद की थी. अब इसके बाद हमको करना क्या है, वी हैव टू डू द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. इंडिया में जो पॉवर्टी हो रही है उसका एस्टिमेशन कैसे किया गया. क्लियर. योर हेडिंग विल बी एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. तो इंडिया में पॉवर्टी का एस्टिमेशन कौन करता है? Which body estimates the poverty in India? India. HDR. Basically पहले तो 2015 से पहले हमारे यहाँ क्या था? प्लानिंग कमीशन थी और 2015 के बाद क्या आ गया? नीति आयोग. तो नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन करता था बट करेंटली इट इज डन बाय द नीति आयोग. क्लियर. सो यू कैन से दैट पॉवर्टी इन इंडिया is estimated by planning commission / नीति आयोग. अब हमने प्लानिंग कमीशन के बारे में क्यों लिखा? बिकॉज वी हैव द ओनली एक्चुअल डेटा ऑफ प्लानिंग कमीशन. नीति आयोग से अभी तक हमें कोई डेटा नहीं मिला. नीति आयोग के अंडर में अभी तक एक कमेटी बनी थी, उसका भी वो किसी डिसीजन पे पहुंच नहीं पाया. क्लियर. सो वी हैव द कमिटीज व्हिच हैव गिवन द डेटा, दोस वर सेट अप बाय प्लानिंग कमीशन. क्लियर. ये बात समझ में. और ये जो नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन जो डेटा बता रहे थे पॉवर्टी का, दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय एनएसएसओ. या आज की डेट में हम उसको क्या कहेंगे? एनएसओ कहेंगे. क्लियर. अगर एनएसएसओ का क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. और एनएसओ क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर. तो पॉवर्टी इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग ऑन द डेटा गिवन बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर. अब क्या है? पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स ग्रुप थे, उन्होंने क्या दिए? अपने अलग अलग मेथड्स दिए. क्लियर. तो पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड ऑन द मेथड्स ऑफ सम एक्सपर्ट ग्रुप्स. कुछ एक्सपर्ट ग्रुप्स बनाए गए, उन्होंने क्या किया? इंडिया में अपने अपने मेथड से पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया. और सबसे पहली जो कमेटी बनी दैट वाज वाईके अलग कमेटी. कौन सी थी? वाईके अलग कमेटी व्हिच वाज सेट अप इन 1979. कब सेटअप हुई थी? 1979 में सेटअप हुई थी. और किसने कराई होगी ये? वाईके अलग प्लानिंग कमीशन. किसने कराई है? प्लानिंग कमीशन. और इन्होंने जो पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया है, दे एस्टिमेटेड या एक्सप्रेस द पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन. किस पे किया था? न्यूट्रिशन. किसको कितना न्यूट्रिशन मिले तो वो गरीब नहीं कहते. मतलब बेसिकली क्या है? इन्होंने सिर्फ खाने की बात की. क्लियर. सो क्या committee expressed the poverty line on the basis of nutrition level. किस पे किया है? न्यूट्रिशन लेवल किया. अब देखो ये कमेटी बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा डेटा होना जरूरी नहीं है. बट कभी कभी क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आ जाता है, दैट अरेंज द कमिटीज इन देयर chronological order. So you must be knowing the name of the committee. Clear. Next one is DT लकड़वाला कमिटी. कौन सी? DT लकड़ा वाला कमिटी. DT
लकड़ा वाला कमिटी, DT लकड़ा वाला कमिटी, इट वाज सेटअप इन 1993। कब सेटअप हुई है? 1993। और इन्होंने भी जो पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया है, दैट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या है? दैट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एज पर द नॉर्म्स ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। क्लियर? तो क्या है? दे एक्सप्रेस द poverty line on the basis of requirement of nutrition. ठीक है, and that is the data that is on the basis of ICMR, Indian Council for Medical Research। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने जो डेटा दिया था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि अगर क्या है, किसी की बेसिक न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो क्या है, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं होगा। अगर नहीं हो रही तो क्या होगा? पॉवर्टी लाइन के नीचे होगा। ठीक है, तो इन्होंने बताया अगर कोई रूरल एरिया में है, अगर रूरल एरिया में तो उसको क्या है, 2400 किलो कैलोरी पर पर्सन पर डे। कितनी रिक्वायरमेंट है? 2400 किलो कैलोरी पर पर्सन पर डे। अगर किसी बंदे को इतना कम, इससे कम कैलोरी का फूड मिलता है, दैट मींस ही इज बिलो पॉवर्टी लाइन। किलो कैलोरीज। क्लियर? अगर किसी को 2400 किलो कैलोरी कम से न्यूट्रिशन मिल रहा है एक दिन में, दैट मींस द पर्सन इज बिलो पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज। देन and in urban area it was set up on 2100 kilo calorie per person per day। जो अर्बन रूरल एरियाज में कितना सेट किया गया? 2400, और अर्बन में 2100। और अर्बन में 2100 क्यों किया गया? बिकॉज इन अर्बन एरियाज द फिजिकल वर्क इज लेस। तो फिजिकल वर्क लेस होगा तो इनका न्यूट्रिशन लेवल भी कम होता है, वो कम खाना खाएंगे। इसलिए क्या है, अगर कोई शहरी एरिया में रहता है और वो 2100 किलो कैलोरी से कम की एनर्जी गेन कर रहा है या न्यूट्रिशन ले रहा है, दैट मींस ही इज बिलो पॉवर्टी। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, इसको साफ कर दूं। अब इन्होंने यूज क्या किया है? फॉर दिस दे हैड यूज्ड यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। क्या किया है? URP। व्हाट इज URP? यूआरपी में क्या है? यूआरपी में इन्होंने डेटा कलेक्ट किया, दैट इज लास्ट 30 डेज में आपने सारे गुड्स में कितना खर्चा किया। ठीक है, बेसिकली देखो पॉवर्टी को एस्टिमेशन करने के लिए इनकम ज्यादा अच्छा हुआ, एक्सपेंडिचर? इनकम मे बी इनकम नहीं। आपकी कोई इनकम है? आप लेकिन गरीब हो? नहीं। तो फिर ये मत समझ आया? देखो आपकी कोई इनकम नहीं लेकिन आप गरीब नहीं है, बिकॉज यू आर गेटिंग द बेसिक कम्युनिटीज, आपको खाना मिल रहा है। तो पॉवर्टी इज बेटर एस्टिमेटेड ऑन एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर डिफरेंसेस पे हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं, एंड ऑन द सेम बिहाफ इन इंडिया द एक्सपेंडिचर पॉवर्टी इज मेजर। तो ऐसे ही क्या किया गया? दे यूज द यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। मतलब क्या है? प्राइस ऑफ
या बोल सकते हैं क्या इसको 30 डे रिकॉल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ऑल गुड्स या आइटम्स। आपने लास्ट 30 डेज में कितना पैसा खर्च किया है सभी आइटम्स पे, उससे ही हम क्या लगाते थे, पता लगाते थे अकॉर्डिंग टू डीटी लकड़ा वाला कमिटी। तो इन्होंने अपना एक डेटा दिया 1973 74 में, एक दिया 1993 और 94। अकॉर्डिंग टू डीटी लकड़ा वाला कमिटी इन 1973-74 पॉवर्टी रेट वाज अराउंड 55%। कितना था? और बिलो पॉवर्टी लाइन कितना था? 55% पॉपुलेशन वाज बिलो पॉवर्टी लाइन इंडिया। इन इंडिया। इंडिया की बात कर रहा हूं, क्लियर। देन इन 1993 पॉवर्टी रेट वाज 36%। कितना था? 36%। तो अप्रोक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली देयर इज 20% रिडक्शन इन पॉवर्टी। 20% की कमी आई ना पॉवर्टी में। पहले 55% लोग गरीब थे, अब 36%। अब अच्छा अभी देख लो ये कमेटी कब बनी है? 93 में बनी। डेटा में कब का मिल गया? 73। कैसे? एक्सपेंडिचर हमने हमारे पास क्या था? हमारे पास 1973 का भी डेटा था। डेटा हमारे पास 1970 का भी था और 1993 का भी था। तो अपने मेथड तो हमें इन्होंने बता ही दिया कि वही मेथड यूज करके हमने डेटा यूज किया और वी गेट द डेटा ऑफ 1773 एंड 1774, सॉरी 1974। क्लियर? ये बात समझे? सो अकॉर्डिंग टू दिस कमिटी द पॉवर्टी वाज रिड्यूस्ड अराउंड 20% इन कितने इयर्स? 20 इयर्स में लगभग 20% पॉवर्टी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सुरेश थे, कल मैंने शायद आपको क्लास में रमेश बताया है, बट इट वाज सुरेश। एक्चुअली सचिन तेंदुलकर का नाम इतना बड़ा है कि वो नाम भूला नहीं जाता, उसके अलावा कोई नाम याद रहता नहीं, कोई और तेंदुलकर याद नहीं आते। वो देखा था कल का मैच? हाँ, दो गो हुए थे सुपर ओवर। यस, हाँ या इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखा नहीं पर पता है। मैं तो मैंने देखे लास्ट मूवमेंट पे जियो टीवी का वो आया नोटिफिकेशन। अच्छा, आपने देख लिया? सुपर ओवर मैंने तुरंत चालू किया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमिटी। ये कब आई है? देखो ये कमिटी तो पहले भी बन चुकी थी, लेकिन इसका जो डेटा एक्सेप्ट किया दैट वाज एक्सेप्टेड इन 2009। इन्होंने डेटा कब दिया? 2009। अब देखो अभी तक जो बात हो रही थी सिर्फ बात हो रही थी खाने के लिए। क्लियर? अभी तक बात किस पे हो रही थी? सिर्फ खाने की बात हो रही थी, बेसिक न्यूट्रिशन पूरा हो जाए। बट इन्होंने खाने के अलावा और भी चीजों को लिया, लाइक एजुकेशन, कन्वेंट्स, जो बहुत ज्यादा इसेंशियल है, इन्होंने उनको भी शामिल कर लिया। क्लियर? सो दिस कमिटी एस्टिमेटेड द पॉवर्टी, दिस कमिटी estimated the poverty on the basis of expenditure on a basket of commodities। क्लियर? ये क्या है? इन्होंने एक बास्केट सेट की और उस बास्केट में क्या हुआ? बहुत सारी कमोडिटीज ऐड की अलॉन्ग विद द न्यूट्रिशन। फूड तो रखा ही, फूड के साथ कुछ नॉन फूड आइटम्स भी रखे जो क्या थे? इसेंशियल थे। क्लियर? ठीक, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ
food items and selected non-food items like education, health. ये क्या है? रिक्वायरमेंट है या नहीं है आपकी? एजुकेशन है, हेल्थ है, देन शेल्टर एंड कन्वेंस एक्सेट्रा। भाई आने जाने में आपका खर्चा तो होना ही है, हेल्थ में खर्चा हो गई, एजुकेशन पे खर्चा करना ही है, रहने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो ये क्या थे? These were the basic commodities that were included in this basket of commodities. Clear? According to Suresh Tendulkar committee, their poverty line was expressed on the expenditure of basket of commodities. Clear? हम एक कुछ गुड्स की क्या है, कितना खर्चा कर रहे हैं, सभी गुड्स को लेकर। क्लियर? अब इन्होंने क्या कहा, अब देखो पॉवर्टी लाइन के लिए जो बास्केट ऑफ कमोडिटीज है वो रूरल के लिए भी सेम थी और अर्बन के लिए भी सेम थी। इन्होंने ये नहीं कहा भाई ह्यूमंस तो रूरल में भी रहते हैं और अर्बन में भी रहते हैं, गांव हो या शहर हो सभी जगह तो इंसान रहते हैं, सभी की जरूरतें भी सेम होंगी। हो सकता है प्राइस का डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज शहरों में लोग ज्यादा रह रहे हैं तो रहने की जगह ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज्यादा हो सकती है, आपको रेंट ज्यादा देना पड़ेगा। ये बात समझ है। अब हो सकता है कि सब्जियां गांव में खुद ही पैदा हो रही हैं वहीं और वहीं की वहीं बिक रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगा नहीं लोगों को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा तो क्या होगा, सब्जियां सस्ती होंगी। ये भी हो सकता है। और शहरों में क्या है, सब्जियां बाहर से आ रही है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड हो जाएगा, रास्ते में टोल्स लग रहे हैं, टैक्सेस लग रहे हैं, तो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। क्लियर? तो सिमिलरली it suggested same poverty line basket for urban and rural एरिया। क्लियर? ये बात समझ में आ रही। अब इन्होंने जो मेथड यूज किया है, दे यूज्ड या इट यूज्ड मिक्स्ड रेफरेंस। वहां पे कौन सा यूज हुआ था इससे पहले? यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड यूज हुआ था। डीटी लकड़ा वाला कमिटी में यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड हमने यूज किया था। यहां पे हमने क्या यूज किया? मिक्स्ड रेफरेंस या कहेंगे रिकॉल पीरियड। रिकॉल पीरियड, मिक्स्ड रेफरेंसेस या मिक्स्ड रिकॉल पीरियड या इसको हम बोलते हैं एमआरपी डेटा। क्लियर? एमआरपी डेटा, हाँ, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड या मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। अब मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड या मिक्स्ड रिकॉल पीरियड क्या था? इसमें इन्होंने कहा कि देखो हम अभी तक क्या कर रहे थे, सिर्फ इन्होंने लास्ट 30 डेज के लिए लिया था, लेकिन इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने कहा कि कुछ गुड्स का डेटा हम साल भर करेंगे, कुछ गुड्स का डेटा हम साल भर का कलेक्ट करेंगे। 1 ईयर डेटा ऑफ सेलेक्टेड 5 आइटम्स। कितने आइटम्स थे? 5 आइटम्स। इसमें क्या किया गया? 1 ईयर डेटा ऑफ 1 ईयर रिकॉल फॉर 5 आइटम्स। वो कौन कौन से थे? वो थे आपके फुटवियर। कौन सा था? फुटवियर, क्लॉथिंग, एजुकेशन, देन मेडिकल एक्सपेंडिचर एंड ड्यूरेबल आइटम्स। ठीक है, कौन कौन सी 5 चीजें ली गई? फुटवियर लिया गया, क्लॉथिंग लिया गया, एजुकेशन लिया गया, मेडिकल एक्सपेंसेस लिए और ड्यूरेबल आइटम्स। ड्यूरेबल आइटम्स कौन कौन से आइटम है? मतलब जो ज्यादा लंबे समय तक चले, कुछ जो बेसिक नीड्स हो, कपड़े, बाल्टी ले लो, टब ले लो, ठीक है, ये चीजें क्या है लंबे समय तक चलेंगी ना, ऐसा नहीं बाल्टी आज अप्लाई करके दूसरी लानी पड़ेगी। ठीक, देन 30 डेज रिकॉल फॉर अदर आइटम्स। और क्या किया?
30 days रिकॉल फॉर अदर आइटम। तो जो बाकी बचे हुए आइटम थे उनके लिए क्या किया गया, 30 डेज का डेटा लिया गया। लिया गया। Other than these 5 items. ठीक है, इसमें दो क्या यूज किया गया है, मिक्स रिकॉल पीरियड, जिसमें क्या है एक साल के लिए 5 आइटम्स का डेटा लिया गया और बाकी बचे हुए आइटम्स का डेटा 30 डेज का, ये रखना। इसके बाद आएगा मॉडिफाइड मिक्स रिकॉल पीरियड, वो जब हम अगली कमेटी पढ़ाएंगे तो उसमें ये यूज किया है, इन्होंने सिर्फ ये यूज किया। क्लियर? तो कौन सा, दिस एस्टिमेटेड द पॉवर्टी ऑन बास्केट ऑफ कमिटीज, बास्केट ऑफ कमिटीज पे आप कितना खर्चा कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक्सपेंडिचर पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया। उसमें क्या है, कुछ फूड आइटम्स हैं, कुछ सेलेक्टेड नॉन फूड आइटम्स हैं। क्लियर? जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, शेल्टर और कन्वेंस सब कुछ शामिल है। इन्होंने अर्बन और रूरल एरियाज के लिए सेम बास्केट को ही चुना, कोई डिफरेंस नहीं है। और जिन्होंने मेथड जो यूज किया मिक्स रिकॉल पीरियड, जिसमें दो चीजें ली गई, एक साल के लिए 5 आइटम्स का डेटा और अदर आइटम्स के लिए 30 डेज का डेटा इन्होंने कलेक्ट किया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने क्या दिया, डेटा दिया अकॉर्डिंग टू सुरेश तेंदुलकर कमेटी। इन्होंने कहा जो पॉवर्टी लाइन है, अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो 32 रुपए 40 पैसे से अगर आप कम कमा रहे हो, ठीक, अच्छा इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक। इन्होंने डेटा क्या दिया, इन्होंने पॉवर्टी लाइन कैसे डिस्क्राइब की, अगर आप अर्बन एरिया में हैं और अर्बन एरिया में आप 32 रुपए 40 पैसे से कम कमा रहे हैं तो क्या है, आप गरीब है, यू आर बिलो पॉवर्टी लाइन इफ यू आर अर्निंग 30 बिलो 32 रुपीज 40 पैसा। फॉर रूरल एरियाज इट वाज 27। इसके लिए बाद में बहस हुई कि आपने इसको बहुत कम क्यों रखा, गरीब लोग कम हो। ठीक, और ये किस पे लिया गया था, एट द प्राइस ऑफ 2011 एंड 12। क्लियर? और ये जो लिया जाता है, देखो जो पॉवर्टी लाइन है ये दो चीजों पे डिसाइड की जाती है, एक की जाती है होलसेल प्राइस इंडेक्स पे, एक की जाती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। इस पे एक होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब जब इन्फ्लेशन होलसेल में होगा तो होलसेल पे इफेक्ट पड़ेगा और कंज्यूमर पे होगा तो कंज्यूमर पे। तो कौन सी ज्यादा जनता को कौन सी इफेक्ट पड़ेगी, कंज्यूमर। तो दिस इंडेक्स वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्लियर? दिस पॉवर्टी लाइन या देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कमिटी poverty line was indexed on CPI, consumer price index, ठीक है, CPI based inflation, किस पे किया गया, CPI based inflation पे किया गया। क्लियर? अब इन्होंने भी अपना डेटा दिया अकॉर्डिंग टू दिस कमिटी 1993 टू 1994। इसमें था क्या, इस समय जो पॉवर्टी थी 45.8% थी। ये क्या था आपका हेड काउंट रेशियो, नंबर ऑफ पुअर्स इन कंट्री, तो कितने थे 45.8%। ठीक है, फिर इन्होंने जो दूसरा डेटा आया इनका अकॉर्डिंग टू दिस कमिटी 2011-12 में डेटा आया and this was around 21.9%, और यही डेटा मास्टर चल रहा है। ठीक है, इसीलिए ये डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू सुरेश तेंदुलकर कमिटी हेड काउंट रेशियो इज 21.9 और 22% अप्रोक्सीमेटली। ये बात समझे? तो आपने पिछले डेटा में देखा कि गरीबी कितनी थी, ठीक है, डीटी लकड़ा वाला कमेटी में गरीबी कितनी थी
55% से कितनी आ गई थी? 36%। 36%। तो यहाँ पे लगभग 19% का रिडक्शन हुआ। बिल्कुल। और यहाँ पे कितना हो रहा है? यहाँ पे 24। मतलब ये एरा कौन सा है? पोस्ट रिफॉर्म एरा, आफ्टर एलपीजी। दैट मींस आफ्टर रिफॉर्मेशन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉवर्टी रिड्यूसिंग फास्टर पेस। पॉवर्टी क्या हो रही है? बहुत तेजी से कम हो रही है। अब अच्छा ये देखो, ये डेटा और इस डेटा में अंतर क्यों है? ये बेसिक नीड्स बेसिकली ये भी 1993 94 का था और ये डेटा भी 1993 और 94। ये बेसिक नीड्स पे नापा गया था शायद, और वो हाँ, इन्होंने सिर्फ खाने की बात की थी और इन्होंने क्या खाने के साथ और चीजें भी इंक्लूड कर दी। तो क्या होगा अगर आप एक चार्ट बनाएं, अकॉर्डिंग टू डीटी लकड़ा वाला कमेटी पॉवर्टी लाइन वाज हियर, और इन्होंने क्या किया, सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने उन्होंने चीजों ऐड की तो चीजें कहां पहुंच गई? ऊपर, यहाँ पर। इसीलिए क्या हुआ, डेटा में भी चेंज हुआ। क्लियर? ये बात समझ में? तो दिस वाज ऑल डन बाय सुरेश तेंदुलकर कमेटी। मतलब इंडिया खाने के मामले में और गरीब है। लगभग 20-22% जनसंख्या क्या है? गरीबी। मतलब आज की डेट में भी कहते हैं कि भारत सरकार 80 करोड़ जनसंख्या को भोजन दे रही है। भाई गवर्नमेंट हमारी सरकार को क्या रही ना, वी आर प्रोवाइडिंग फूड टू द 80 करोड़ पीपल। 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है सरकार की तरफ से। तो ये क्या है? झूठ। ये गरीबी दर्शाता है कि हमें खाने के लिए भी लाइन लगानी पड़ रही। सिंस वी हैव, अपने पास हमारे हाथ पैर है, हम कमा सकते हैं, फिर भी उसके बाद ये हमें लाइन में लगना पड़ रहा है। दैट मींस कहीं ना कहीं हमारी हालत खराब। लोगों को दिक्कत है, लोगों को आदत हो गई है मांग के खाने। ठीक है, दैट इज द, यही तो बोला था ना, ये इकोनॉमिक क्या है? डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए क्या है, आप लोगों को काम करना सिखाएं और वहां से जो पैसा कमाओ वो ज्यादा अच्छा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन लोगों का काम नहीं हो रहा। पार्टिसिपेशन रेट इज टू लो। देन नेक्स्ट कमिटी इज डॉक्टर सी रंगराजन कमिटी। अब हुआ क्या कि भैया आपको पता था सुरेश तेंदुलकर कमेटी के डेटा पे उंगलियां उड़ गई। उंगलियां उड़ गई तो सरकार ने कहा ऐसा चलो ठीक है कमेटी और बनाते हैं। दैट वाज डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2013। कब बनी? 2013 में। Next one is Dr. C. Rangarajan Committee, established in 2013। अब ये भी किसने बनाई है? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने किस, गवर्नमेंट के किस बॉडी ने? एनएसओ ने। 2015 के पहले क्या चल रहा था? अच्छा सॉरी, नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन। अच्छा हाँ सॉरी, डेट लिखी 2013। हाँ ठीक है, सॉरी। It was also prepared by, established by planning commission। अब इन्होंने जो मेथड यूज किया है, इन्होंने मेथड यूज किया है मॉडिफाइड एमआरपी। एमआरपी का मेथड यूज किया है। कौन सा मेथड यूज किया है? मॉडिफाइड एमआरपी। मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। इन्होंने जो मेथड यूज किया कौन सा था? मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड मेथड। तो आपको याद है एमआरपी मेथड में पहले हम क्या करते थे? एक साल के लिए 5 गुड्स का डेटा लेते थे। 1 ईयर रिकॉल ऑफ 5 गुड्स। 1 ईयर रिकॉल फॉर 5 गुड्स। और वही 5 गुड्स हैं जो आपके एमआरपी में लिखे। क्लियर? कौन से गुड्स हैं? वही 5 गुड्स जो आपके एमआरपी में लिखे हैं। नाम बताओ। शेल्टर, फूड, क्लॉथिंग, फुटवियर और ड्यूरेबल थिंग्स। शेल्टर, फूड, क्लॉथिंग, एजुकेशन एंड ड्यूरेबल थिंग्स। देन उसके बाद क्या किया? 30 डेज
डेटा फॉर अदर आइटम्स। क्लियर? 30 days डेटा फॉर अदर। और इन्होंने एक नई चीज और ऐड कर दी, few days, sorry 7 days data for few items like vegetables, fruits, spices, ठीक है, रिफ्रेशमेंट्स, ये सब एक्सेट्रा। ये जो क्या है, जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं लगातार, उनका भी डेटा 7 दिन में लिया गया। उनका भी कितना डेटा लिया गया? 7 days का। 7 दिन का डेटा लिखा गया। क्लियर? इससे ज्यादा आगे तो नहीं बढ़े। नहीं, दैट इज द लास्ट मेथड, MMRP। अच्छा, इसको MMRP को नोट कर लो, तो फिर इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक भैया। ऊपर भी इसमें सो अब आपने मॉडिफाइड लिस्ट रिकॉल पीरियड नोट कर लिया है। अब देखो सी रंगराजन कमेटी ने क्या किया। तो इन्होंने भी क्या किया, एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज के एक्सपेंडिचर में ही पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया, लाइक सुरेश तेंदुलकर कमेटी। ठीक है, दे express the poverty line on the basis of expenditure on basket of commodities। क्लियर? अब इसमें इसकी पॉवर्टी लाइन में क्या क्या था? पॉवर्टी लाइन कंसिस्ट ऑफ ए क्या है इसमें? एक्सपेंडिचर ऑन फूड आइटम्स। क्लियर? एक्सपेंडिचर ऑन फूड आइटम। या हम ये कह सकते हैं, मनी रिक्वायर्ड टू फुलफिल मिनिमम रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। क्या है? मनी रिक्वायर्ड टू फुलफिल मिनिमम रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। ए में क्या आ गया? देन इसमें क्या है? बी, मनी एक्सपेंडिचर ऑन सेलेक्टेड नॉन फूड आइटम्स। क्लियर? नॉन फूड आइटम्स हैं, लेकिन वो भी क्या है? सेलेक्टेड है। ठीक है, मनी एक्सपेंडिचर ऑन सेलेक्टेड नॉन फूड आइटम्स। क्लियर? और कौन से नॉन फूड आइटम्स? कौन से? यूज बाय द मीडियन हाउसेस। यूज बाय मीडियन, समझ रहे हो इसका मतलब? मीडियन हाउसेस का मतलब क्या है? ढेर सारे घरों को देखा गया, सबका डेटा लिया गया कि आप लोग क्या क्या डेटा, क्या क्या यूज करते हो। तो ऐसे 15-16 आइटम सेलेक्ट किए गए जो सभी घरों में फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे थे। वो आइटम्स जो ज्यादा से ज्यादा घरों में यूज किए जा रहे थे, उन्हीं को हमने क्या कहा? मीडियन हाउसेस। मतलब नंबर ऑफ हाउसेस आर मोर। जैसे कल मैंने आपको बताया था मीडियन इनकम, वैसे क्या यहाँ मीडियन हाउसेस है। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? अब इन्होंने न्यूट्रिशन लेवल क्या बताया? इनके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन नॉर्म्स क्या हो गए? अर्बन में हो गया 1900 किलो कैलोरी पर पर्सन पर डे। इनके अकॉर्डिंग अर्बन में कितना था? 1900 किलो कैलोरी पर पर्सन पर डे। और रूरल में 2100
किलो कैलोरी पर पर्सन पर डे। इसमें कम हो गया। अब देखो होता क्या कि टाइम के साथ चीजें बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, अब गांवों में भी लोग मोटरसाइकिल कार चलाने लगे, तो क्या होगा, उनका भी फिजिकल वर्क कम हो गया। फिजिकल वर्क कम हुआ तो फूड रिक्वायरमेंट भी कम हो गई, इसलिए ये डेटा सामने आएगा। क्लियर, ये बात समझे। अब इन्होंने पॉवर्टी लाइन के लिए क्या डेटा दिया कि अगर अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में अगर आप 47 रुपीज से कम कमा रहे हैं तो क्या है, आप पॉवर्टी लाइन है, आप गरीब है। और रूरल एरिया में 32, ये इनकी क्या थी, पॉवर्टी लाइन थी। पॉवर्टी लाइन ऑफ सी रंगराजन कमिटी वाज इफ यू आर अर्निंग लेस देन 47 रुपीज per day, that means you are below poverty line, and if you are earning 32 rupees per day in rural area, that means you are poor या below poverty line। भैया जो इसके नीचे होंगे वो होंगे ना। हाँ, इसके नीचे earning less बोला था मैंने, earning less, ठीक है। और सी रंगराजन कमेटी के अकॉर्डिंग 2011-12 में 29.5% क्या था, हेड काउंट था। In 2011-12, head count was 29.5% according to C. Rangarajan Committee. ठीक है, वैसे बढ़ गया ना ये। हाँ, ये बढ़ गया। ठीक, अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने और चीजों को ऐड कर दिया था। ठीक है भाई, आपको मैंने बार दिखाया था DT लकड़ा वाला, देन सुरेश तेंदुलकर, देन श्रीरंगन। तो पॉवर्टी लाइन धीरे धीरे बढ़ती गई। इसलिए हम आज भी जो डेटा यूज करते हैं वो कौन सा है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी का डेटा यूज करते हैं, इनका नहीं करते। क्यों, इसका रीजन है, इसका जो रीजन दिया गया, उसका रीजन दिया गया था क्या, कि हम ये जो डेटा लिया जाता है टू एनालाइज द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द कंट्री, जिसकी सबसे ज्यादा बुरी हालत है, जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स का फायदा अभी भी नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, जो अभी भी 32 रुपए से कम कमा रहे हैं, हमें उनके बारे में डेटा का एनालिसिस करना है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द सुरेश तेंदुलकर कमिटीज डेटा। और ये जो रिकमेंडेशन दिया था, ये दिया था किसने, टास्क फोर्स ऑन एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो आफ्टर सी रंगराजन कमिटी द नेक्स्ट कमिटी इज टास्क फोर्स ऑन एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। क्लियर, क्वेश्चन है। हाँ, जो 32 रुपए है, हाँ, फैमिली है, हाँ, देखना गरीब है कि नहीं, तो 32 रुपए वहाँ का जो मैन फोर्स है वो कमा रहा हो, या तो पूरी फैमिली का, एक आदमी का पर पर्सन पर डे, पर पर्सन पर डे 32 रुपए। हाँ, वो मैंने पहले बताया, मतलब एक आदमी लेवी के लिए 47 रुपए पर पर्सन पर डे। फैमिली कहाँ है, अकेले बर्बाद पूरा हो नहीं पाएगा। वही तो भाई, आप शहर में रहोगे तो एक दिन का मान लो 2011-12 में भी एक दिन का 10 रुपए तो किराया पड़ता ही होगा, 1000 रुपए के आसपास तो किराया होगा ही एक रूम का, होगा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 1000 रुपए का किराया होगा, फिर उसके बाद आप डेली खाना ला रहे हो, आना जाना कर रहे हो, कुछ बेसिक कम्युनिटीज लानी पड़ेगी। ठीक है, तो काफी खर्चा हो जाता था। और ये इनकम तो पक्की हो रही, 1500 की नहीं हो रही पूरी। हाँ, 15,000-1500 भी नहीं है भाई। एक कमरा ले लो, हम कह रहे हैं बहुत सस्ता, रुपये 600-700 से नीचे तो कमरा नहीं मिलता उस समय। कभी नहीं। तो ये बात समझ में आ गई। इन्होंने कौन सा मेथड यूज किया है, सी रंगराजन कमेटी ने डिफरेंस मेथड, MMRP, मॉडिफाइड मिक्स रिकॉल पीरियड। अरे बहुत बेकार। ठंड इतनी ज्यादा है कि इंक जम जाती है, पता है, बहुत मेहनत लगती है चुटाई में, इंक तुरंत तो चिपक रही है बहुत तेजी से। ठीक है, इसके बाद जो हमारी अगली कमेटी है वो कौन सी, 5th नंबर, टास्क फोर्स ऑन एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो ये कब बनी है,
ये बनी है 2015 16 और भाई किसने बनाया इसको? नीति नीति आयोग ने। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का फॉर्म नीति का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत संस्थान। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत ठीक है। बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन थे? इसके हेड थे कौन? नीति आयोग के हेड हाँ, तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन है पता है? कौन होता है नीति आयोग का? अमिताभ कांत। प्रधानमंत्री। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्लानिंग कमीशन के भी चेयरमैन प्रधानमंत्री होते थे, नीति आयोग की चेयरमैन भी प्रधानमंत्री होते। लेकिन प्रधानमंत्री के बाद जो नेक्स्ट होगा, जस्ट उनसे प्रधानमंत्री के बाद नीचे जो नीति आयोग में होगा वही इसके चेयरमैन थे। वो थे कौन? अरविंद, नाम पढ़ा है? केजरीवाल नहीं है, अरविंद पंगरिया, वो क्या है कि ये पंगरिया वो हाँ, हेडेड बाई अरविंद कुछ है वो पानग्रिया। किसने ऐड की थी? अरविंद पानग्रिया। क्लियर? अब भैया इनका क्या हुआ? ये किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचते, दे फेल टू अराइव एट एनी डिसीजन फॉर पॉवर्टी लाइन। क्लियर? ये क्या है? दे फेल टू अराइव एट एनी डिसीजन ऑन पॉवर्टी, ये अपना कोई निर्णय नहीं ले पाया। देन तो इन्होंने ये जरूर कहा कि जब तक नीति आयोग नई पॉवर्टी लाइन डिसाइड ना कर ले या अडॉप्ट ना कर ले, तब तक हम सुरेश तेंदुलकर कमेटी का डेटा यूज करेंगे। तो ये रिकमेंडेशन किसने दी है? टास्क फोर्स ऑन एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। क्लियर? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जब तक नीति आयोग या गवर्नमेंट नया पॉवर्टी लाइन डेटा अडॉप्ट नहीं करती है, तब तक हम सुरेश तेंदुलकर कमेटी का डेटा यूज करेंगे टू एक्सेस द पॉवर्टी लाइन। क्लियर? और सुरेश तेंदुलकर कमेटी का डेटा किस लिए यूज हो रहा है? टू एनालाइज द कंडीशन ऑफ मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये दो लाइंस आप लास्ट में लिख लेंगे। क्या? The task force on elimination of poverty recommended to use the data of Suresh Tendulkar committee till the government or Niti Aayog adopts till the Niti Aayog or government adopts the new data for poverty line. Clear? New data for poverty line. और यही डेटा क्यों यूज करना है? To analyze the condition of most vulnerable section of society. Clear? So that's all for today. Then after this we will study about the multi-dimensional poverty index and much more international डेटा कंपैरिजन की बात करेंगे हम पॉवर्टी पे। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल एम्प्टी विद द पॉवर्टी, मतलब वी विल एंड विद द पॉवर्टी, देन वी विल स्टार्ट द माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।